अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर सही लिखते हैं, फिर भी उनका नंबर काट लिया जाता है। और स्टूडेंट सोचते हैं मैंने तो आंसर सही लिखा था, लेकिन शायद एग्जामिनर ने ही सही से कॉपी जांच नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं, भले ही आपका आंसर सही हो, लेकिन यदि आपका कॉपी लिखने का तरीका सही नहीं है तो आपके कुछ न कुछ नंबर जरूर काट लिए जाएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कॉपी लिखें ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एग्जाम लिखते वक्त कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे द्वारा बताए गए सभी बातों को फॉलो करेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो आपको एग्जाम लिखते समय नहीं करनी। शुरुआत करते हैं शुरू से, जब आपको कॉपी मिलती है रोल नंबर, सब्जेक्ट, कोड वगैरह लिखने के लिए। आपके हाथ में कॉपी आते ही बिना पढ़े लिखना स्टार्ट कर दे और जल्दबाजी में कुछ न कुछ गलत कर देते हैं, जिससे उस गलत शब्द को काट के दूसरा लिखना पड़ता है। और कॉपी जांच करने वाला इसे देखकर ही डिसाइड कर लेता है कि तुम्हें नंबर कम देना। ऐसा क्यों होता है बताते हैं। क्योंकि तुम ही लोग सोचो, क्रिकेट के मैदान में मैच के शुरू होते ही पहली ही गेंद में यदि विराट कोहली आउट हो जाए तो देखने वाले यही तो सोचेंगे पहली गेंद में आउट, मतलब आगे का भी प्रदर्शन खराब होगा और इंडिया मैच हार जाए। समझे कुछ? अगर आप पहले पेज पर कुछ गलत कर देते हैं तो एग्जामिनर यही तो सोचेगा कि आप लिखने में कमजोर, और यही सोचकर निर्धारित नंबर से कम नंबर देता चला जाएगा। तो अब आपको क्या करना है इसके बारे में बता देते हैं। आपको एग्जाम सेंटर पे कॉपी बंटने के आधा घंटा पहले ही पहुंच। जब आपको रूम में इंटर करा के कॉपी दिया जाता है तो वहां आपको हड़बड़ा के तुरंत लिखना नहीं है। पहले अपने आप को रिलैक्स करना है, क्योंकि कॉपी भरने के लिए पर्याप्त टाइम होता है और कॉपी को सोच समझ के और पढ़कर भरना है। यहाँ राइटिंग आपकी एकदम सुंदर होनी चाहिए और कोई भी वर्ड गलत नहीं होना चाहिए। अगली बात आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे आंसर शीट में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना। ऐसा इसलिए क्योंकि नाम से कास्ट और कम्युनिटी का पता चलता और कुछ लोग अन्य कास्ट से नफरत करते हैं, और जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा हो सकता हो वो भी इसी प्रवृत्ति का हो और आपका नंबर काट ले। इसीलिए नाम वगैरह अपने पूरे कॉपी में कहीं भी नहीं लिखना। नेक्स्ट बात आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि कोशिश करें कहीं भी गलत ना हो, लेकिन फिर भी यदि गलत हो जाता है तो आपको उस शब्द को काटने के लिए मात्र एक सिंगल कट लगाना है, न कि अन्य लोगों की तरह तब तक गोदना है जब तक कि कॉपी फटकर दूसरी तरफ दिखने ना लगे। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। बात कर लेते हैं हैंडराइटिंग की। हैंडराइटिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़ने में जितनी आसानी होगी उतना ही अच्छा होगा। इसलिए कोशिश करें हैंडराइटिंग स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छी हो और पढ़ने लायक हो। नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है कि कई प्रकार के रंग बिरंगे स्केच का इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश करें कि केवल ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, और हाँ, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कॉपी चेक होते होते 2-2.5 महीने तो बीत जाते हैं और तब तक आपके कॉपी का पेज भी फफद जाता है, अर्थात जिसको कहते हैं लिपाप होता जाता है। अगली बार, अगर गलती से बीच में कहीं एक सादा पेज छूट जाता है तो आपको बड़े लेटर में लिख देना है उन दोनों पेज पे PTO। इसका अर्थ होता है पेज टर्नओवर, और पेज टर्नओवर का अर्थ होता है पन्ने को पलटी। अब आखिरी उन दो बातों की चर्चा करते हैं जो आपका एक भी नंबर कटने नहीं देगा। आपका पूरा पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। आप क्या करते हैं, पहले सेक्शन A का कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद सेक्शन B का कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सेक्शन C का कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सेक्शन A पे चले आते हैं और उसका फिर से कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपका नंबर आधा हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को सेक्शन वाइज कॉपी चेक करने की आदत होती है, और अगर उसे अलग अलग सेक्शन में कूद कूद कर कॉपी चेक करना पड़ेगा तो वो परेशान हो जाएगा और नंबर कम दे देगा। तो बता देते हैं आपको करना क्या है। आपको पहले वो सेक्शन करने हैं जिसके सभी क्वेश्चन आपको आते हो, चाहे सेक्शन A हो गया या सेक्शन B हो गया या सेक्शन C हो। जो भी सेक्शन शुरू करें उस सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन करने हैं उनको करके ही दूसरे सेक्शन में एंट्री करनी। जैसे
मान लीजिए सेक्शन बी शुरू करते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करके फिर दूसरे सेक्शन में एंट्री करेंगे और कोशिश ये करें सेक्शन ए सबसे लास्ट में करें। और अंतिम बात, अगर आप विज्ञान का पेपर दे रहे हैं तो आपको फिगर बनाना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप फिगर बना देते हैं तो कॉपी जांच करने वाला आपका उत्तर बिना पढ़े पूरा नंबर दे के जाएगा, गारंटी, क्योंकि वो फिगर से ही समझ जाएगा कि आप क्या लिखे हैं और उसको कॉपी भी तो चेक करने में कम टाइम लगेगा। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए